अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। में हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 पीटीबी बुक उसका चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा हम ये पढ़ेंगे। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.1 सॉल्व की थी और यहाँ पे हम उसका कुछ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने से पहले उसका कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखा हुआ कि द एक्सप्रेशंस इन विच द नंबर्स और वेरिएबल्स or variables or both number and variables are connected by operational signs are called algebraic expression। अब हमें पता है यहाँ पे वो बात कर रहे हैं इस तरह के, हमें पता है कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है हमारे पास वो कुछ हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह होता है 5 + 2 - 4 डिवाइडेड बाय 10, कुछ इस तरह करके अगर हो हमारे पास तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर ऐसे ही किसी एक्सप्रेशन में मैं ये लिख देती हूँ x+2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, x+2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास नंबर्स भी आ रहे हैं और वेरिएबल हमने पढ़ा था कि जो x y z हैं जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता होती, जो वेरी करती है, ये वाले जो हमने फाइंड करने होते हैं, तो ये जो होते हैं इनके साथ अगर आपके पास नंबर आ जाए और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्लस माइनस डिवाइड आ जाए तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको अलजेब्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि अलजेब्रा में हम लोग अपने वेरिएबल्स एक्स वाई जी यूज़ करते हैं अपनी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अगर हमें किसी चीज़ का नहीं पता, हमें नहीं पता कि जैसे हम कहते हैं 5 को 2 से आप यानी कि हम इस तरह कहते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 10 आ जाएगा। अब ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैं ये लिख देती हूँ कि 5 को किस से, यानी कि वो x की जगह लिख देती हूँ, इसको मोर मॉडिफाइड फॉर्म में करके लिख देती हूँ कि 5 को कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। ये इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उन्होंने यही कहा कि जब आपके पास वेरिएबल्स और नंबर्स, यानी कि ये वेरिएबल्स एक्स वाई जी और नंबर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाए, यानी कि या दो वेरिएबल्स और नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो ऑपरेशनल साइन प्लस माइनस को कहते हैं। ठीक है, आपके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारे आपके ऑपरेशनल साइंस हैं। जब ये सारे आपके साथ आ जाए एक्स वाई जी या किसी नंबर के साथ ऑपरेशन साइंस आ जाए तो वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। वो आपका क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। इन्होंने लिखा कि राइट द फॉलोइंग एज, आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो द सम ऑफ अ नंबर एंड 15 मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ टू नंबर्स बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है, डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस एंड द सेकेंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि उन्होंने क्या लिखा है कि द सम ऑफ अ नंबर, हमें नहीं पता कि उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि द सम ऑफ अ नंबर, लेकिन हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो उस नंबर की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स। द सम ऑफ अ नंबर एंड 15, सम करना उस नंबर का और 15, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास जिसमें आपके पास एक वेरिएबल आ गया, एक नंबर आ गया, प्लस आपके पास क्या ऑपरेशन साइन क्या आ गया, प्लस आ गया, तो ये क्या आपके पास बन गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया आपके पास। इस एग्जांपल में इन्होंने आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अगर कोई आपको लाइफ में वर्ड प्रॉब्लम्स लिखने के लिए आ जाए तो आपने उनको लिखना कैसे है, आपने उसको अलजेब्रा में लिखना कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेगा तो सपोज दैट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई द सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देखो टू नंबर्स हमें नहीं पता तो हम लोग सपोज करते हैं कि हम लोग सपोज करते हैं, आप कुछ भी कोई भी अल्फ़ाबेटिक ABC ये जो लेटर्स हैं आपके पास कोई भी ले सकते हैं। तो सपोज हम कहते हैं कि एक्स और वाई वो दो नंबर्स हैं। अब उन्होंने पहले क्या लिखा है कि मल्टीप्लाई द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, इन दो नंबर को सम करना है। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स ब्रैकेट डालने, मल्टीप्लाई क्या करना है,
मल्टीप्लाई बाय देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं उनको जो दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें उनको प्रोडक्ट करते हैं। तो इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरह करके आपके पार्ट नंबर 2 में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी पार्ट नंबर 1 है। उसके बाद इसी तरह थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि डिवाइड द सम ऑफ द टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस। अब देखें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह बनाते हैं, हम इसको पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते होते हैं, या हम थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं पहले, जैसे जैसे उन्होंने बात की होती है वैसे वैसे उनके साथ चलते जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें लिखा है कि एक एग्जाम्पल नंबर पार्ट नंबर 3 में उन्होंने लिखा है कि डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स को, जो हमारे पास टू नंबर्स हैं, हम सपोज करते हैं, हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास, सपोज हम लोग कर देते हैं कि वो जो टू नंबर्स है हमारे पास, सपोज कि वो टू नंबर्स हमारे पास, हमें नहीं पता, चूंकि हमें पता नहीं वो दो नंबर कौन से हैं, तो हम उसको क्या कह देते हैं, एक्स और वाई। ये जनरलाइज फॉर्म है, वो दो नंबर्स क्या है, एक्स और वाई। कि वो नंबर कोई भी हो सकता है, आपका होल नंबर है, आपका नेचुरल नंबर है, आपका प्राइम नंबर है, हमें नहीं पता। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर सॉरी, हाँ यहाँ पे डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स। अब हमें टू नंबर्स का पहले सम लिखना है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा है, डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय देयर डिफरेंस, के उनके डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, बाय देयर डिफरेंस। तो पहले में क्या कहा था कि सम ऑफ टू नंबर्स, हमने दो नंबर्स को ऐड कर लिया, बाय देयर डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस से डिवाइड करें तो हमने उनके डिफरेंस से डिवाइड कर लिया। तो ये आपकी एग्जाम्पल है। इस सब एग्जाम्पल में आप देखें आपके पास एक्स वाई वेरिएबल्स आ गए हैं। ठीक है, आपके पास प्लस माइनस ऑपरेशन साइंस आ गए हैं। तो ये आपके क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। अब आगे है हमारे पास टॉपिक है कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। द ऑपरेशन साइन प्लस एंड माइनस सेपरेट एंड कनेक्ट द पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। These part are called algebraic terms of the algebraic expression. फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है कि आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। अलजेब्रिक टर्म अगर सिंपली आप कहो तो क्या होती है आपके पास, कि आपके बेशक आपने लिखा एक्स प्लस 15, हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी, फिर हमने लिखा एक्स प्लस वाई, फिर मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट, एक हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व की, फिर एक हमने ये लिखा था एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे इस सारे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल प्लस नंबर्स आ रहे हैं और ऐड या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, कोई भी है, तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक, ये हमारे पास अलजेब्रिक, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें, और इस एग्जांपल में हमारे पास जो सॉरी इसको हम थोड़ा सा हिस्सा कर, इस एग्जांपल में जो हमारे पास एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है, ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये जो आपके पास सारे आ रहे हैं आपके पास क्या है, ये जो 15 आ रहा है आपके पास, ये एक्स वाई, यहाँ पे 15 लिख देते हैं, ये सारे आपके पास क्या है, अलजेब्रिक टर्म्स है। ये आपके पास क्या है, हाँ ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स है। ओके, इसमें हमारे पास एक्स वाई जी, यानी कि जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हो उसमें जिन टर्म्स को आप लोग यूज करते हैं, एक्स वाई जी को करते हो, 15 आता है, जो भी नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं, वो सारे आपके पास क्या होंगे, अलजेब्रिक टर्म्स हो जाएंगे। ओके, ये वो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स हो जाएंगे। यहाँ पे भी उन्होंने एक एग्जांपल ली है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस 5। अब ये हमारे पास चूंकि इसमें वेरिएबल के साथ हमारे पास नंबर आ चुका है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक्स और वाई है, अब ये हमारे पास एक्स और वाई और 5 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा अलजेब्रिक, ये हमारे पास अलजेब्रिक टर्म हो जाएगी। ठीक हो गई, टर्म्स है, ये हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स हो रही हैं जिनको मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। जिनको मिला के हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं और वो क्या कहलाते हैं, वो अलजेब्रिक टर्म्स कहलाती हैं। आगे हमारे पास ये है कि कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, कि कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं। अब हमें पता है कि इसमें ये जो एक्स और वाई है, ये हमारा वेरिएबल होता है जो हमें हमें मालूम नहीं होता, जिसको जिसको हमने जिसको हमने फाइंड करना होता है। ये हमारे पास वेरिएबल होता है। ठीक है, और लेकिन इस एग्जांपल जैसे
हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी में जो एक्स और वाई है, हमें एक्स वाई का नहीं पता है, ये कोई नंबर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं। और जो भी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स इस इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी आपके पास अल्फ़ाबेटिक लेटर्स आते हैं, ये लेटर्स ये ये लेटर्स हमेशा आपके पास वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और जो भी आपके पास नंबर आता है, ये जो नंबर आता है ये हमेशा आपके पास क्या होता है, ये हमेशा आपके पास कांस्टेंट होता है, क्योंकि 15 ने हमेशा 15 ही रहना है, इसने चेंज नहीं करना। हाँ, एक्स वाई की जगह आप बेशक 2 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे, लेकिन 15 हमेशा 15 हमें पता है एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, हमें पता है सारा, तो इसलिए कांस्टेंट रहता है। और ये सारा जितना भी है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। Something went wrong with my pen. ओके, यहाँ पे हम इसको रेज कर लेते हैं। ये हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, तो ये सारा आपने अब इसको स्टडी कर लिया। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जो 15 जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं, जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक लेटर यानी कि ABC वाले में से कोई भी लेटर LMNO आ जाए, XYZ आ जाए, ABC आ जाए, HIJK आ जाए, कोई भी आ जाए, वो सब वेरिएबल्स होंगे आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास ये है इंडेक्स और एक्सपोनेंट्स फॉर्म। तो ये तो इंडेक्स और एक्सपोनेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए जानना कि इंडेक्स और एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है। अब आप ये देखो कि हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है वो बेसिकली दो नंबर्स को ऐड करना ही होता है, यानी कि 4 को 4 से आपने 4 4 ज़ा 16, यानी कि 4 को आपने क्या करना है, 4 टाइम ऐड करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपने 4 को 4 टाइम ऐड करना है, ठीक है। तो जब आप 4 को 4 टाइम ऐड कर रहे हो तो अब ये तो अभी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ 4 को आप 63 दफ़ा ऐड करो, ठीक है, इस तरह करके मैं कहती हूँ अब ऐड करते जाओ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, 4 की पावर 63, कि हमने 4 को 63 दफ़ा ऐड किया है, ठीक हो गया, हमने 4 को 60 दफ़ा ऐड किया। और जो जब आपने इसका मतलब अब ये देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है, इसका मतलब क्या है कि 4 की पावर 2, ठीक है। यानी कि जब आपका सेम टर्म्स आपके पास सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हों, जैसे सेम नंबर्स है 2 है, आप बार बार 2 को ऐसे लिखते जा रहे हैं, 2 को आपने 3 या 4 या 5 दफ़ा लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या लिखा, आपने 2 को 5 दफ़ा लिखा, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने 2 को 5 दफ़ा लिखा है या 2 को 5 दफ़ा लिखना है। तो ये इंडेक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंडेक्स और एक्सपोनेंट फॉर्म and can be read as a power of 4. In algebra, we can write an index or exponent form as x multiply, यानी कि x का स्केयर, हम इसको स्केयर पढ़ेंगे। a को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब बोलेंगे, अगर a को आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक पावर आ जाएगी। इन एक्स स्केयर वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड अ बेस, यानी कि जो नंबर आप जिसको ऐड कर रहे हो तो वो बेस होती है, और द पावर के कितना टाइम आप ऐड कर रहे हो, तो मैं 2 टाइम इसको, ये देखें एक्स को, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ये हमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे क्या है कि एक्स है, कि मैंने एक्स को 2 टाइम क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो एक्स है आपके पास, ये एक्स आपके पास है बेस, ठीक है। एक्स आपके पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, कि जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपकी बेस है। और कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 2 टाइम कर रहे हो, तो जो 2 टाइम आप कर रहे हो ये क्या कहलाएगी, पावर, ये आपकी पावर है। और इस पावर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, इस पावर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ आपके पास आ जाता है 15x, इस तरह, यानी कि 15x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, तो ये किस तरह हो जाएगा, 15x का स्क्वायर, इसमें ये जो 15, ये जो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, इसको आप क्या कहोगे,
ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास x आ जाएगी, आपके पास बेस आ जाएगी। ठीक है, और स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट, ये आपके पास एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं कि कोफिशिएंट में उन्होंने कहा कि अगर आपके पास किसी वेरिएबल एक्स वाई जी के साथ आपका 4 5 6 कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता तो वो नंबर आपके पास क्या होगा, वो नंबर आपके पास कोफिशिएंट होगा। ठीक है, और एक्सपोनेंट फॉर्म आपको समझ आ गई होगी क्या होती है कि जब हम किसी नंबर को ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई की जगह हम उसको उतनी टाइम मल्टीप्लाई करके लिखे तो हम उसको क्या कर लेते होते हैं, हम इसको लिख लेते होते हैं कि 2 की पावर 5, यानी कि इसका क्या मतलब है, हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम ये क्या कर रहे हैं, हम 5 टाइम 1 2 3 4 5, तो हमने 5 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। अब हमारे पास एक ये टॉपिक है कि लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो इसके इसके टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म्स हमें इसके टाइटल से ही पता चल गया कि क्या होती है, कि द टर्म्स ऑफ द सेम काइंड ओनली डिफर बाय देयर कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। सच टर्म्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल टर्म बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, फॉर एग्जांपल a प्लस 2a प्लस 3a। ठीक है, सिंपल उन्होंने बात की है कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं आपके पास, कि आपके पास कोई भी टर्म्स है, जैसे उसके बाद जैसे 2a है। ठीक है, उसके बाद 2a है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 2a है, या 3a है, 5a है। अब यहाँ पे बेशक आपके ये कोफिशिएंट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं 2 3 5, लेकिन ये जो आपके पास ये वेरिएबल्स हैं, ये जो a है, ये जो वेरिएबल्स है ये सेम है। तो जब आपके वेरिएबल सेम होंगे तो हम इन टर्म्स को लाइक टर्म्स कहते हैं, और ये जो लाइक टर्म्स होती हैं इनको हम ऐड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई ऐसा सवाल है, जैसे मैं ये लिख लेती हूँ 2a प्लस 9a प्लस 5b प्लस प्लस 6z। तो बच्चे क्या करते हैं कि उनको इन सब को एक ही ऐड कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप ये देखो कि a जो है जिसका a सेम है, इन दोनों टर्म्स का a सेम है, तो आप क्या करोगे 9 10 11, आप इसको 11 करके लिख लोगे, प्लस अब इसका b, ये वेरिएबल इसका डिफरेंट है तो इसको आपने ऐड नहीं करना, ये सेपरेट ही आएगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये इसके साथ टैली नहीं करती, यानी कि ये बी वाली टर्म ए के साथ टैली नहीं करती, आपने सिर्फ इनको ऐड करना है, ये लाइक टर्म्स। तो इसका मतलब है कि जितनी लाइक टर्म्स होती हैं सिर्फ वो ऐड हो सकती हैं। ठीक है, जब ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ लाइक टर्म्स जो हैं, जैसे मैं लिखती हूँ 9a माइनस 2a। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिख देती हूँ प्लस 5b प्लस 6z। तो इसमें ये जो लाइक टर्म्स है, जो एक जैसी टर्म्स है, वो ही आपस में माइनस होंगी, उन्हीं को आप आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, बाकी को आप वैसे ही लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि जिनका वेरिएबल, ये वेरिएबल एक सेम होता है, बस वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही किया कि a प्लस 2a प्लस 3a, ये 6a आ गया। यहाँ पे आप देखो 5xy माइनस xy माइनस 2xy, तो इनके सबके वेरिएबल सेम है, लिहाजा आप इनको माइनस कर सकते हो। ठीक है, और उन्होंने ये लिखा है कि द टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स और सेम वेरिएबल विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड द अनलाइक टर्म्स। वही कि एक्स वाई जी आपके पास अनलाइक टर्म्स है, ए बी बी ए सी है, ये आपके पास अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, अब ये भी एक टर्म है कि आपके पास बेशक इधर ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर बी ई लिख दिया, तो ये आपके डिफरेंट टर्म्स हैं। बी बेशक सेम है लेकिन ए और ई डिफरेंट है, तो ये क्या हो गई, आपके डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगे। अब इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर आपके पास 2 है, और इन्होंने क्या कि इसको सॉल्व करें, आपको एक्स दे दिया हुआ, उन्होंने कहा इसके एक्सपोनेंट फॉर्म लिखते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि हमारा हमने ये सारा स्टडी किया है कि एक्स कितनी दफ़ा लिखे, 1 2 3, हम ये इधर लिख लेते हैं x1, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को शो करता है, 1 1 2 मल्टीप्लाई डालने या डॉट डालने एक ही बात है, क्योंकि हम x लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई डालते तो वो थोड़ा डिफरेंस करना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने डॉट डाल दिया। एक्स कितनी दफ़ा लिखा हुआ है आपका, तो आप क्या करोगे, आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखो पहले आप एक्स लिखोगे, यानी कि बेस लिखोगे। अब ये बेस कितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 1 2 3 4 5, आप काउंट कर लोगे
और ऊपर 5 लिख लोगे। तो ये इसकी आपने क्या की, एक्सपोनेंट फॉर्म लिख दी। जब भी आपको किसी भी चीज़ की एक्सपोनेंट फॉर्म लिखने को कहेंगे तो आपने क्या करना, उसको पहले बेस लिख लेने कि वो जो नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है पहले उसको वेरिएबल को लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है उसके ऊपर आपने उसकी पावर डाल देनी है। सिमिलरली आपकी ये भी एग्जाम्पल 1 2 3 4 4 दफ़ा हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, अच्छा ये यहाँ पे ये है, इस एग्जाम्पल को हम इस तरह कर लेते हैं कि ये ऐसे है एक्स वाई डॉट एक्स वाई, ये 4 टाइम है। अब आप देखो इसको आपने किस तरह सॉल्व करना, इसको आपने करना है कि पहले बेस आपने लिख लेनी, बेस क्या है, ठीक है। लेकिन जब आपने इसके ऊपर इसकी पावर डालनी है कि 1 2 3 4, तो आपने पेरेंथीसेस यूज़ करनी है। पेरेंथीसेस का मतलब है कि 4x के ऊपर भी है, y के ऊपर भी है। आपने हर गेज इस तरह नहीं लिखना, ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। ये एक्यूरेट मेथड है कि आपको पहले ब्रैकेट डालनी है फिर लिखना है। इसका मतलब ये है कि 4 सिर्फ y के ऊपर है, यानी कि सिर्फ y 4 टाइम आया, x नहीं आया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। या आप इस तरह लिख सकते हो, तो या आप किस तरह लिख सकते हो इसको, या आप इसको लिख सकते हो कि 4 कि एक्स भी 4 टाइम आया है और वाई भी 4 टाइम आया हुआ है। या आप इस तरह लिख लो, तो या आप इस तरह लिख लो, लेकिन इस तरह आपने नहीं लिखना, ये क्रॉस है, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। फिर अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट द कोफिशिएंट्स बेस एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। कि आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस, उन्होंने कुछ आपके पास टर्म्स दे दी हुई हैं, अलजेब्रिक टर्म्स हैं आपके पास, तो उसमें उन्होंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में उन्होंने क्या आपको क्या दे दिया, आपको अलजेब्रिक टर्म्स दे दी हुई है, क्योंकि आप देखो कि आपके पास वेरिएबल है और उसके साथ कोफिशिएंट आ चुका हुआ है, ठीक है। तो अब इस अलजेब्रिक टर्म्स को उन्होंने आपको क्या कहा है, उन्होंने आपको कहा हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे उन्होंने हमें लिखा हुआ है कि 9x², अब एक है, इन्होंने कहा ये आपके पास एक अलजेब्रिक टर्म है, इसमें आप कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट बेस एंड एक्सपोनेंट। तो आप इधर लिखोगे कि इसमें कोफिशिएंट क्या है, इसका आपने लिखना है कि इसका आपने कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट हमें पता है कि जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर आ रहा है वो हमारे पास कोफिशिएंट होगा, ठीक है। बेस क्या होगी, बेस हमारे पास जो एक्स वाई जी है, ठीक है, वो हमारे पास उसकी बेस हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास पावर, यानी कि पावर को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होगा, जो वेरिएबल के ऊपर यानी कि एक्स वाई जी के ऊपर जो हमारे पास पावर ऊपर आ रही होगी 2 3 5 6, वो क्या होगी, वो उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। इसी तरह ये है, इसमें आपका एक्सपोनेंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखें सेम यही है कि 6/4, 6 आपका नंबर है लिहाजा एक कोफिशिएंट होगा। बेस क्या है, बेस वो जिसके ऊपर पावर है, तो बेस क्या है, y है, और एक्सपोनेंट यानी कि पावर कितनी है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है आपके पास, 10m² है, तो 10 आपके पास कोफिशिएंट है, बेस आपके पास क्या है, m है, और एक्सपोनेंट 5 है। यहाँ पे भी कोफिशिएंट नंबर है, तो नंबर आपके पास 15 है, बेस आपके पास a है, वेरिएबल है, लेटर यानी कि अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को हम लोग अलजेब्रिक टर्म्स में वेरिएबल्स कहते हैं, वो a है, और एक्सपोनेंट आपके पास 3 है। तो होपफुली यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की समझ आ चुकी होगी, जिसमें हमने लाइक अनलाइक टर्म्स को पढ़ा, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, अलजेब्रिक कोफिशिएंट्स पढ़े हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।